आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। बहुत दिनों से इस बात की पशोपेश की स्थिति थी कि क्या एडेड की भर्ती करेगा या लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा आप लोगों का एलटी का भी। तो क्लियर हो गया है कि सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों में भर्ती करेगा नया आयोग। तो हम पूरा पढ़ देते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इससे पहले आप अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। 100% प्रश्न की गारंटी है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। OMR सीट, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर आपको इसके साथ मुफ्त मिलेगा। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री मिलता है अगर आप सामान ऑफर के अंतर्गत 15 अगस्त के पहले बुकिंग करते हैं तो दोस्तों देर न करते हुए आपको पढ़ के बताते हैं पूरी न्यूज़। ध्यान दीजिएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ एडेड शिक्षण संस्थानों और परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों भर्तियाँ करेगा। राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति, ध्यान दीजिएगा, राजकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC के माध्यम से भर्तियाँ होंगी। बुधवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सर्किट हाउस में यह बात कही। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसके लिए जगह देखी जा रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परिसर को भी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अच्छा, ज़रूरत पड़ी तो नई जगह की भी तलाश करके मुख्यालय बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नए शिक्षा आयोग के पास सभी एडेड शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती और अशासकीय महाविद्यालयों में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती भी नया आयोग करेगा। साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो भी भर्तियाँ करता रहा है वे सभी भर्तियाँ नए आयोग को सौंप दी जाएंगी। वहीं परिषदीय विद्यालयों में नया आयोग ही शिक्षक भर्ती करेगा, जबकि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इसकी भर्ती करेगा। मंत्री ने बताया कि 7 अगस्त से सदन शुरू हो रहा है। तो आपका ये आयोग जो है 7 अगस्त को अस्तित्व में आ जाएगा, होने जा रहा है, जिसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक रखा जाएगा। विधेयक को पारित किए जाने के बाद विधेयक को पारित किए जाने के बाद राज्यपाल से मंजूरी लेकर नए आयोग का गठन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रयास होगा कि आयोग का गठन जल्द हो जाए ताकि नए आयोग के इंतजार में लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों को शुरू किया जा सके। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैंने आपको पहले बताया था नए आयोग की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और निश्चित रूप से अब इसमें भर्ती होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भर्तियाँ आपकी होती रहेंगी समयबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से। LT ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी ही जारी करने जा रहा है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट की बात है और निश्चित रूप से देखिए होना भी चाहिए जल्दी, क्योंकि कब से इंतज़ार लोग कर रहे हैं, इतना इंतज़ार करें। इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी, है ना। शिक्षा निदेशालय वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा और आपको चिंता करने की बात नहीं है। निश्चित रूप से बेहतरीन होने जा रहा है आपके लिए। भर्तियों का ये जान लीजिए पिटारा खुलने जा रहा है और काफ़ी अच्छी स्थिति है ना। आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए ना, आपको बाद में तैयारी के लिए अवसर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपके अंदर कोई त्रुटियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करें। दूसरों की त्रुटियों को थोपिए नहीं, ठीक है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से इस बात के पशुपेश में आप लोग फंसे हुए थे कि क्या स्थिति होने वाली है ना। आज का ये पेपर है, आप पढ़ सकते हैं, अमर उजाला है। और जो भी अब देखिए एक न्यूज़ दिया हुआ है कि लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद महिलाएं दर्ज करा रही झूठी FIR। लिव रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, महिलाएं रहती हैं। कोर्ट ने बहुत बढ़िया टिप्पणी की है, लंबे समय तक रह लो, आनंद ले लो, उसके पश्चात फिर क्या कहते हैं FIR करा दो। आजकल का ये फैशन बन गया है। पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगी रखेल बन के, उसके बाद में फिर जाकर के वहाँ बदतमीजी करेंगे, FIR करा देंगे। प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालतों में विशेषज्ञों, थानों में मुंशी द्वारा तैयार लिखित आवेदन की अनिवार्य व्यवस्था जोखिम भरी है। कानून की गहरी समझ रखने वाले लोग शिकायत, ये चीज़ें हैं, होनी नहीं चाहिए। इस प्रकार के कार्य करने वाले
ये भी नहीं सोचते किसी के जीवन नहीं। अगर आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, तो उसकी तत्काल शिकायत करिए। अगर किसी के साथ में इस प्रकार का अन्याय होता है तो शिकायत करें। टिप्पणी देखिए किया है जज ने। बहरहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़कियों को, महिलाओं को कानूनी सुरक्षा मिली है, इसीलिए लड़कों व पुरुषों को आसानी से फंसाने में कामयाब हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें लड़कियां या महिलाएं आरोपी के साथ लंबे समय तक सही संबंध बनाने के बाद झूठे आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करा के अनुचित लाभ उठाती हैं। कोर्ट ने ऐसे मामलों में न्यायिक अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत बताई। कहा कि वे ज़मीनी हकीकत पर नजर रखें। ठीक है, बहुत सही कमेंट किया। वास्तव में आजकल का एक फैशन बन गया है, अधिकार मिला हुआ है तो उस अधिकार का दुरुपयोग है। मित्रों, शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से करें, क्योंकि अब तो आप लोगों को निश्चित रूप से, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही, देखिए आसमान से बरसी राहत है ना, और ये बहुत ही सही न्यूज़ है। दोस्तों, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं प्रतीक्षा सूची वाली न्यूज़ भी पढ़ देता हूँ। प्रतीक्षा सूची से 32 का चयन हुआ है। तो कौन कौन से विषय का हुआ है, और ये प्रतीक्षा सूची में 32 लोगों का चयन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता 2016 चयन के बाद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गई 102 पदों के सापेक्ष बुधवार को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई गई। शिक्षा निदेशालय के गेस्ट हाउस में आयोजित काउंसलिंग में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य और रसायन विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के रिक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची के 230 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। और पीजीटी के विभिन्न विषयों के लिए आयोजित काउंसलिंग में प्रतीक्षा सूची में सिर्फ 43 अभ्यर्थी पहुँचे। इस दौरान वांछित अर्हता पूरी करने वाले 32 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची काउंसलिंग समाप्त होगी। एक चरण की समाप्त होकर दूसरी अधिकारियों में बची हुई सीटों के सापेक्ष कम अभ्यर्थियों के आने के कारण काउंसलिंग का एक और अवसर दिया जा सकता है। देखिए, हमने कहा था ना कि एक काउंसलिंग और होगी, तो कम अभ्यर्थियों के आने के कारण एक काउंसलिंग का अवसर और दिया जा सकता है। इसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर महेंद्र देव से अनुमति मांगी जाएगी। तो एक काउंसलिंग, एक लिस्ट और आने जा रही है वेटिंग की, आप लोग इंतज़ार करिए। वेटिंग लिस्ट एक और आने जा रही है और अपने आप में ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा भी थी, वो प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है और शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी तैयारी आप करते रहें। निश्चित रूप से आप सभी को कामयाबी मिलेगी। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और हमने हमेशा देखिए अच्छा प्रयास करने की कोशिश की है। हमेशा से इस बात का प्रयास हमने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक हम अपडेट दें और सबसे सटीक खबरें निकलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।